हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हाजिर है हम एक बार फिर से नई वीडियो लेकर, जिसमें हम 2024 के क्लास 10th का ड्राइंग का पेपर लेकर आए हैं, चित्रकला का पेपर लेकर आए हैं, जिसका कोड है 830 IT। ठीक है, तो ये 2024 का ड्राइंग का पेपर है और ड्राइंग के पेपर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि पेपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से नहीं आता है। ठीक है, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये पेपर लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं और जानते हैं कि बोर्ड का क्लास 10th का और ड्राइंग का पेपर कैसा आता है, कैसा नहीं आता है। बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 2024 का ड्राइंग का पेपर दे रखा है। तो उससे पहले कुछ निर्देश दे रखे होते हैं और उन निर्देशों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि बोर्ड हमारे लिए क्या कहता है और हमें उन निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ने के साथ इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं और मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी ये पता रहे कि बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, किस तरीके से नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पेपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे खंड का दे रखा है। कह रहा है इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, या तो आपको ड्राइंग के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने, या फिर कहते हैं ड्राइंग में मैथ्स भी आती है, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको आलेखन दे रखा है और आलेखन के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, ऑस्टवर्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं। मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो 2 रंग होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं प्राथमिक रंग। फिर हमारे पास में 7th क्वेश्चन जो है, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमारे पास में सबसे छोटा ब्रश जो होता है नंबर 6 का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 वाला है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो 2H पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे ज़्यादा हल्की होती है। फिर 9th है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो 1 नंबर की पेंसिल आती है, ब्रश आता है, और उस ब्रश से हम बारीक लाइन बनाते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो हम जानते हैं अच्छे तरीके से काला होता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तेल रंग लगाया जाता है। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी रंग बनेगा। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग बनेगा। निम्न में से कौन ठंडा रंग है? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ठंडा रंग नीला होता है हमारा। ठीक है, फिर आगे 15वां क्वेश्चन दे रखा है, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो गुलाबी रंग। सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से गुलाबी रंग बनेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? तो गर्म रंग कौन सा होता है? गर्म रंग हमारे पास में लाल होता है। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप, यही क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में भी दे रखे हैं, हिंदी में भी दे रखे हैं, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको जिसमें समझ में आ रहा है उसमें आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, फिर 18वां है, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो द्वितीयक में स्थित है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो 2B पेंसिल से खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? गहरी होती हैं। ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल ड्राइंग से रिलेटेड, जिसको हम आम लैंग्वेज में सवाल कहते हैं, न्यूमेरिकल्स कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है, संपूर्ण कोण की माप होती है, कितनी होती है? 360 डिग्री की होती है। ठीक है, आपको इसके भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। दूसरा वाला दे रखा है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तीसरा दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है। चौथा, समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री के अंश का होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फिर इसी से रिलेटेड नीचे दे रखा है छठा वाला, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आप जानते हैं आयताकार बी वाला है हमारे पास में। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार हमारे पास में बी ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है सी वाला जो है हमारा ऑप्शंस ठीक है, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा आकार वर्ग है? तो डी वाला ऑप्शंस ठीक है, ठीक है। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 2B की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास में कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। किस वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री के अंश का होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जान लें, इस बात को समझ लें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, वो 15 क्वेश्चंस ये दे रखा है, रेखा किसे कहते हैं? तो ये सिंपल्स क्वेश्चंस हैं, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा कि रेखा किसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शंस ठीक है वो आपको बताना है। जैसे रेखा 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेखा कहते हैं, ठीक है। फिर आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन वही है जो हम पीछे छोड़ा है। और 16वां दे रखा है, यदि एक अर्धवृत्त का एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? वो भी 30 डिग्री का होगा। यदि एक वृत्त के केंद्र में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा वो 240 डिग्री का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां दे रखा है, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए होती है? तो हमें पता है हल्की रेखा खींचने के लिए हमें 2H की पेंसिल की आवश्यकता होती है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंत कोण बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और यही 20वां क्वेश्चन भी इंग्लिश में दे रखा है। तो ये तो थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे खंड कहाँ दे रखा है? इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से कोई एक ही चित्रण करना है। यानी कि आपको ड्राइंग करनी, एक तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या ड्राइंग वाले करना है या फिर न्यूमेरिकल्स वाले, उनमें से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है। जैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण कह रहा है, दिए गए ड्राइंग शीट पर आप 22 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर के आयत में गांव के बाजार का प्राकृतिक चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चिन्हित कीजिए। कुछ पेड़, झोपड़ी, कुटिया और आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाइए। चित्रांकन जल रंग या पेस्टल रंग से करें। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान भी रखिए। और ये अलग अलग नंबर्स के डिवाइडेड हैं। सही संरचना में परिच्छेद के लिए परिच्छेद के लिए आपको क्या 10 नंबर मिलेंगे। संयोजन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करने के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 10, 10 और 10 यानी कि 30 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस हैं। और जिसके नंबर अलग अलग डिवाइड हैं, आप जितना बेहतर बनाएंगे उतने नंबर आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो और यही क्वेश्चंस हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास में ये प्राकृतिक, अब ये आलेखन में आ गया। कह रहा है अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेख बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितलियों की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। कह रहा है ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन में निम्न बिंदु पर ध्यान दीजिए। देखिए नंबर डिवाइड है। इकाई की मौलिकता, कह रहा है लेआत्मक रेखांकन 5 नंबर का, रंगों का चयन 10 नंबर का, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण वो भी कितने नंबर का दे रखा है? 5 नंबर का दे रखा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 30 नंबर का है, 30 ही नंबर का क्वेश्चन है। और उन्होंने साफ साफ नंबर भी डिवाइड कर लिए। फिर उसके बाद में या फिर आपको दे रखा है ये प्राविधिक कला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों में निम्नलिखित प्रश्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से आपको 3 प्रश्न के उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। इसको पढ़ लीजिएगा, इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में जैसे कह रहे हैं एक त्रिभुज आभासा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3, 5, 6 दत्त है। हमें उस त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है, जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में दे रखा है 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्या प्रत्येक 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की भी रचना करनी है।
यह दा दे रखा है 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित होता है। यह एक आयत आभासा की रचना कीजिए जो 15 सेंटीमीटर का हो। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ड्राइंग में थोड़े वीक हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गा दे रखा है हमारे पास में स्मृति चित्रण, जिसमें मेमोरियल ड्राइंग दे रखा है। ठीक है, का हमारे पास में दे रखा है क्वेश्चंस, और का क्वेश्चंस करा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, और इसको जैसे हम लोग कहते हैं शेडिंग वगैरह वो हमें करनी होगी। जैसे चित्र में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दे, रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता, जैसे गुलदस्ता, कलम की कॉपी, पतंग दे रखा है। ठीक है, फिर खा में दे रखा है निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्न बिंदु पर ध्यान दीजिए, वही 2 बिंदु दे रखे हैं और इनमें से कोई एक देना है। 2 टमाटर आम पत्तियों सहित या लालटेन। ठीक है, वही क्वेश्चंस हैं ये, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, और आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और दोनों के में 3 चॉइस दे रखी हैं जिनमें से एक एक आपको करना है। तो ये था आपका ड्राइंग का पेपर। तो बच्चों आपने देखा ड्राइंग का पेपर आपका कितना आसान था और कितना सिंपल पेपर था। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आने वाले 2025 का मॉडल पेपर, ठीक है, 25 का पेपर जो है वो सेम इन्हीं पैटर्न पर बनेगा, इन्हीं पैटर्न का होगा। तो बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। इसी के साथ रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।